हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया हैं। तो ये जो प्रश्न है आपके 2026 के बोर्ड पेपर में कन्फर्म है, ये प्रश्न आता है, ठीक है। तो और ये आएगा भी। तो आपको इस प्रश्न को तैयार कर लेना है। एक प्रिज्म कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर साइन 49 डिग्री का मान दिया है 0.75, ठीक है। आपको निकालना क्या है? पदार्थ का अपवर्तनांक यानी यन का मान। तो सबसे पहले जो भी आपके प्रश्न में है उसको क्या करेंगे, आप एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है? तो सबसे पहले आपको दिया है प्रिज्म कोण, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण को देखिए, प्रिज्म को ए से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान दिया है वो दिया है आपको 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। और क्या दिया है? अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण जो दिया है आपका, इसको डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। डेल एम बराबर कितना दिया है आपको? 38 डिग्री। कितना दिया है? 38 डिग्री। यहाँ पर देख सकते हैं 38 डिग्री। आपको निकालना क्या है? पदार्थ का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम तैयार कर लीजिए सटीक तरीके से। यन का मान, यन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्राप्त करनी है। और फार्मूला क्या है? देखिए, प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रिज्म जो आप जो प्रिज्म में पढ़े हैं उसी पर यह प्रश्न है, चाहे प्रश्न पूछे या थ्योरी पूछे, ठीक है। तो इसका फार्मूला आपको लिख लेना है, अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक स्मॉल एन। स्मॉल एन बराबर होता है, एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, इधर क्या लिखना है आपको? साइन, और कोष्टक में ए प्लस डेल एम अपान 2, इसको बंद कर देना है। और नीचे क्या फार्मूला होता है? साइन ए बटा में ए बटा 2, ठीक है। तो ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पे आपको क्या करना होता है, प्रश्न को सारे मान को रख दीजिए। इसी फार्मूले को आप लोग क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे और इसी पर मानों को रख देंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर सभी का मान रख देंगे, ठीक है। तो साइन का मान नहीं पता है, इसको रहने देंगे। साइन ए का मान आपको कितना दिया है? 60 डिग्री। 60 प्लस उसके बाद 60 हो गया। और डेल एम का मान यहाँ पर देखिए निकाल लिए हैं आप लोग, तो कितना दिया है? 38 डिग्री। बटा में इसके 2 है तो 2 कर देंगे। और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे आपका है साइन, साइन ए का मान कितना है? 60 बटा में 2। क्लियर है? अब इसको कट्टा पिट्टी कर लेंगे। यहाँ से देखिए मिलेगा क्या? 2 एकन्नम 2, 30 दूना 60, ये कट जाएगा। और 2 एकन्नम 2, 19 दूना 38, यहाँ पर 19 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना मिल जाएगा? साइन आपको मिल जाएगा 60, 60 प्लस का 19, इतना मिल गया। और बटा में नीचे कितना मिल गया आपको? साइन 30, 30 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है? साइन 30 डिग्री का मान रखना है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या चल रहा था आपका? यन चल रहा था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर करना क्या है आपको? देखिए साइन यन बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा? साइन 60 और इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 9 और 1 7, 69 हो जाएगा, ठीक है। 69 बटा में साइन 1 बटा यानी कि साइन 30 डिग्री का आपको मान बताना है। यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये भी कट रहा था क्योंकि ये पूरे में बटा है, तो ये भी कटेगा, कितना मिल जाएगा? 30 मिलेगा। 30 और यहाँ पर 19 मिला, ठीक है। यहाँ पर 30 कर लीजिए, यहाँ पर 30 मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि दोनों मानो ये कट जाएगा। अगर लेसा के तरीके से लगाओगे तो भी आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। अब 30 और 19 को जोड़ने पर कितना मिल जाएगा? 49। तो यहीं पर गड़बड़ हो रहा था मान, ठीक है। चलिए अब सही हो गया है। अब साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2। कितना होता है? 1 बटा में 2। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से करेंगे क्या? अब यहाँ से यहाँ आपको मिलेगा कितना? देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा, इसको भागा लगा लीजिए तो यन बराबर कितना मिल जाएगा आपको? साइन 49। साइन 49 डिग्री का मान आपको देखिए यहाँ पर ऊपर कितना दिया है? साइन 49 डिग्री का मान 0.75। तो कितना दिया है? 0.75।
5 और बटा में इसका भागा लगाएंगे तो 0 पॉइंट कितना मिल जाएगा 5, इतना ही मिलेगा 0.5। अब देखिए यहाँ से मिलेगा क्या, n बराबर आपको मिल जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 75 बटा में कितना हो जाएगा 75 बटा में दशमलव के आगे 1 जीरो है तो नीचे 1 जीरो बढ़ेगा यानी कि 5 जीरो। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, भागा लगाना है तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 दशमलव, देखिए भागा लगा लेते हैं 50 भागा 75, ठीक है, एक बार जाएगा 50 मिलेगा, 5 और 2 मिल गया, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएगा 50 पचे 250, ठीक है, तो इतना मिल गया 50 पचे 250, एक कैंसिल हो गया तो कितना मिल गया 1.5 है। यन का मान कितना मिल गया 1.5, यन बराबर मिल गया 1.5, ठीक है, ये हो गया आपका अपवर्तनांक। यहाँ पर देखिए कुछ सही कर लीजिएगा, ये बटा में होता है, ठीक है, अगर ये दोनों कट जाता है इससे, या अगर आप लेसे लेकर लगाते तो भी आपको कितना मिल जाता, इतना ही मिलता, ठीक है। चलिए तो क्लियर है। अब यहाँ से करना क्या है आपको, इसको अब ये फार्मूला पूरा सेट हो गया, ठीक है, और ये प्रश्न आपका कितने नंबर का आता है, 4 अंक का आता है, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना है, दोस्तों के पास शेयर कर देना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।